हेलो फैमिली, कैसे हो? फाइनली हम आ चुके हैं पार्ट 2 में। और पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से टॉपिक सेलेक्ट करने से लेके कंटेंट प्लान तक आप काम कर सकते हो, जो कि मैंने पार्ट 1 में बताया था। काफी लंबा वीडियो हो गया था, तो मैंने एक चीज छोड़ दिया था वहां पे। कंटेंट प्लान के बाद उस प्लान में आपको लिखना क्या है, ये मैंने छोड़ा था। तो अगर जो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, अगर जो आप नए व्यूअर्स हैं तो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप जाके पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं कि आप किस तरह से अपना टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, आपका नीच क्या है, आपका इंटेंट क्या है, आप किस तरह से सीट्स की वर्ड फाइंड करेंगे, सीट्स की वर्ड के बाद आप लॉन्ग की वर्ड कैसे फाइंड करेंगे, कैसे उसमें आप टैग्स लगाएंगे, कैसे आप परमानेंट लिंक बनाएंगे। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 देखने से कुछ मतलब नहीं है। तो पहले जाके आप पार्ट 1 देखिए। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो पार्ट 2 में, तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि आप कंटेंट प्लान कैसे करते हैं, वो भी मैंने बताया था। लेकिन अब बारी आती है कि कंटेंट प्लान के अंदर लिखना क्या है। तो इस बार मैंने पूरा आर्टिकल लिख लिया है, खाली पब्लिश करना है। तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या टाइटल यूज किया है, कौन सा कीवर्ड है हमारा, किस कीवर्ड को मैंने टारगेट किया है, और कैसे डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने, कैसे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है, कैसे मैंने परमानेंट लिंक बनाया है। तो यही सारी चीजें हम लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने ब्लॉग पे, और यहाँ से मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्लॉग लिखा है, यहाँ पे मैंने पेस्ट नहीं किया है। अभी जो करूंगा, जो करता हूँ अपने ब्लॉग में, सारा कुछ मैं आपके सामने करने वाला हूँ। जो लोग अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर जो आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले ये पार्ट 1 देखिए, और पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने छोड़ा था कि कंटेंट प्लान कैसे करते हैं, ठीक है। तो कंटेंट प्लान करना तो आ जाए, लेकिन कंटेंट प्लान करने के बाद उसके अंदर क्या लिखना है वो हम इस पार्ट में बताएंगे। तो ठीक है, अब देखिए हमने लिख तो लिया है, अब मैं जो करूंगा आपके सामने दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ वर्ड काउंटर खोल के रख लेता हूँ, क्योंकि वही पे मेरा आर्टिकल है। देखिए यहाँ पे मैंने सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के ऊपर लिखा है आर्टिकल, और देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। अभी मैं इसको दिखाऊंगा, टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम इसको एक बार कन्वर्ट होने देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे आ जाए, तब तक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम, और आने के बाद सबसे देखिए, अगर जो आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या कहीं पे आपने जो हिंदी में लिखा वो गलत है, तो वो मतलब ये भी गलत नहीं होना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि एक वर्ड आपका जो पढ़ने वाला होता है वो समझ जाता है कि ये नया नया है, और वो आपका आर्टिकल छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पे हम आएंगे और अपना जो थंबनेल है वो लगाएंगे, और आपके जो साइज है आप देख लीजिएगा। तो हम सबसे पहले अपना ये लगा लेते हैं जो मेन थंबनेल है। तो उसके बाद एक दो फोटो और लगाऊंगा, ज़्यादा फोटो मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे एक्स लार्ज के ऊपर। तो ये वो फोटो है जो हमारे आर्टिकल के मेन पेज पे दिखेगा, ठीक है। तो ये वो फोटो हो गया। उसके बाद मैं कैमरा पे जाता हूँ, क्योंकि मैंने कैमरा के लिए एक फोटो बनाया है, तो हम उसको भी यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पे गए, आपको फ्री में अगर जो जैसे फोटो चाहिए रहता है कि जो आप आर्टिकल के लिए किसी का फोटो उठा लेते हैं गूगल से, तो वो फोटो मत यूज करिए। क्योंकि देखिए अभी आपका आर्टिकल नहीं चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन चलने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए खुद का फोटो बनाइए आप। मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जिसका नाम है फ्रीपिक। तो आप वहाँ से जो फोटो चाहिए वहाँ पे जाइए, अपना अकाउंट बना लीजिए, और वहाँ से बनाने के बाद आप फोटो फ्री में यूज कर सकते हैं, कोई भी फोटो जो उसमें अवेलेबल है वहाँ पे। तो मतलब इतनी अच्छी अच्छी फोटो मिल जाएंगे जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं 2 फोटो यूज करूंगा, ज्यादा यूज नहीं करूंगा। तो इन सबका भी मैं हेडिंग बना देता हूँ, और माइनर हेडिंग हो गया हमारा, इसको भी हम कर देते हैं, और देखते हैं हमारा ये टेबल बन गया है। हाँ बन गया है। तो हम पूरा एक एक कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो सेटअप है वो एकदम अच्छे से हो जाए। तो अब हम इसको पूरा हटा देंगे, ये हट गया, और यहाँ से हम पेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये पहला टेबल आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ से सेकंड और थर्ड कॉपी कर लेंगे, और इसको भी पेस्ट कर देंगे। आप AI का यूज करते होंगे, ChatGPT का यूज करते होंगे, तो कुछ इस तरह से आप एक मतलब अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि गूगल तो AI का लिखा हुआ कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे बोल देता है AI का लिखा है तो वो इंडेक्स नहीं करता, लेकिन इस चीज को वो इंडेक्स करता है। और हाँ, सबसे अच्छी चीज ये है कि जिन लोगों को इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम होता है, ये वीडियो उनके लिए मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि मेरा आर्टिकल कितने टाइम के अंदर इंडेक्स होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो ये उन लोगों के लिए आता है। तो ये वीडियो वो जरूर देखिएगा। मैं आपको पब्लिश करने से पहले टाइम दिखाऊंगा कि कितना टाइम हुआ है मेरे आर्टिकल को लिखे हुए, और कितने टाइम के अंदर ये इंडेक्स होता है पब्लिश करने के बाद, ठीक है।
तो ये लास्ट टेबल हो गया हमारा, और इसको भी हम कर देंगे पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे आए हम, अब आपको शुरू से मैं समझा देता हूँ। देखिए इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, ठीक है। टाइटल में अभी आपको बताऊंगा कैसा टाइटल लगाना है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए कोई भी अगर जो आप आर्टिकल लिख रहे हो उसी चीज के बारे में बताइए जो लोगों को पढ़ने से मतलब कि फर्स्ट इंप्रेशन में उसको इंटरेस्ट आ जाए कि हमें पूरा आर्टिकल लिखना है। तो देखिए जैसे मेरा ये सैमसंग के ऊपर मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो आप देखिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ घुमाया फिराया नहीं है। आप यहाँ पे देखिए जो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस फोन के जो पहला फीचर बताया है AI के ऊपर बताया है कि जो आप S24 अल्ट्रा ले रहे हैं उसमें AI का फीचर दिया हुआ है, ठीक है। तो जब कोई पढ़ेगा तो देखेगा AI का फीचर है। फिर उसके बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ पे उसके 200 मेगापिक्सल कैमरे के बारे में बताया, तो उसको और इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में। फिर यहाँ पे मैंने बैटरी के बारे में बताया, मतलब इंट्रोडक्शन में मैंने मोबाइल के बारे में 3 फीचर्स बताया। आपको पूरा कंप्लीटली इंट्रोडक्शन में ही नहीं बता देना, ठीक है। और जो आप कीवर्ड यूज करेंगे ये सारी चीजें मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाके सबसे पहले उसको देख लीजिए। तो ये हमारा कीवर्ड है सैमसंग S24 अल्ट्रा स्पेसिफिकेशन। ये हमारा एक तरह से कीवर्ड हो गया, और ये यहाँ पे हमारा हेडिंग का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, सेकंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने उसके बारे किसके बारे में बताया। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 200 मेगापिक्सल के लिए मैंने रिपीट किया, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का आपको प्रोसेसर मिल रहा है। बाकी फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया जो नीचे टेबल में है उसे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का थोड़ा सा फीचर मैंने इस टेबल के अंदर दे दिया। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने कैमरा के बारे में बताया, तो कैमरा का मैंने फोटो यहाँ पे लगाया, और कैमरा के बारे में यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है। फिर स्टोरेज को देखिए, तो इस तरह से आप अगर जो आप कंटेंट प्लान करते हैं तो आपको एक तरह से मतलब आइडिया हो जाता है कि हमें अपने आर्टिकल में लिखना क्या है। तो ये सारी चीजें मैंने फिर से बता रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में आप उसको देख लीजिए किस तरह से हर एक चीज आप कर सकते हैं कंटेंट लिखने से लेकर पब्लिश तक, उसे मैंने बताया। प्लान करने के बाद मैंने नहीं बताया था, प्लान करना इसमें बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। प्लान करने के बाद आपको क्या क्या लिखना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। फिर देखिए जब आप प्लान करते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर जो आप टॉपिक सिलेक्ट किया है, जो आपने निश सिलेक्ट किया है, तो आप सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि आप सबसे पहले कीवर्ड अच्छे तरह से रिसर्च करिए, क्योंकि आप तक अगर कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे, आपके आर्टिकल के रिलेटेड आपका कीवर्ड नहीं है, आप ऐसे ही कीवर्ड डाल दे रहे हैं, तो आपका आर्टिकल कभी भी सर्च में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने S24 अल्ट्रा के बारे में लिखा है, तो लोग इसके मोबाइल के जो फीचर्स उसको क्या क्या सर्च करते होंगे आप खुद सोचिए। या तो उसका रैम, कैमरा, बैटरी, स्क्रीन, परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकेशन, तो वही सारी चीजें आप देखिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ एक कीवर्ड लेके उसको हेडिंग बनाया है, और बीच बीच में मैंने इसका एक कीवर्ड की तरह यूज भी किया है। कोई आप यहाँ पे कीवर्ड डालते हैं, अगर जो आर्टिकल के अंदर, हेडिंग की बात नहीं करो, आर्टिकल के अंदर डालते हैं तो उसको आप हाईलाइट कर दिए। अब बारी आती है लेवल की, तो लेवल तो आप जानते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे मोबाइल का है, तो मैं मोबाइल वाले में डाल देता हूँ, ये कंप्यूटर मोबाइल वाले में। और इसके बाद आता है हमारा परमालिंक। तो परमालिंक भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था किस तरह से बनाते हैं, मैं इसमें बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो परमालिंक देखिए, सबसे पहले तो मैं इसी को कॉपी करूंगा, आप एकदम बढ़िया बढ़िया क्लिकबेट और जो आपका सर्चेबल कीवर्ड है उसको डालिएगा यहाँ पे, और डालने के बाद हम इसको कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे इसी तरह से नहीं डालना है आप, और लगाने के बाद हम इसको कर देते हैं सब जगह में। जितना भी आप वर्ड यूज करोगे सबके बीच में रहना चाहिए। क्या होगा इससे, जब आपका URL होगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से ये दिखता है। और देखिए मैं सब जगह लगा दे रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने परमालिंक बना लिया है, और आपको अपना जितना भी हो सके उतना ज्यादा कीवर्ड इसमें डालना है, जो आपका सर्चेबल कीवर्ड हो वो डालना है। आपको जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगा कि आपको थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी बनाना है कि आप किसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हो, तो वहां पे अपना कीवर्ड भी डालना है कि आपका जो सर्चेबल कीवर्ड है, तो आपको टाइटल के अंदर, आर्टिकल के अंदर, और लेवल के अंदर, और परमालिंक के अंदर, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपका कीवर्ड है वो जरूर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो वहाँ पे आपका स्टोरी होना चाहिए कि आप किसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हो, और उस स्टोरी के अंदर आपका यहाँ पे कीवर्ड भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को पोस्ट करूंगा और मैं पब्लिश करके दिखाऊंगा आपको कि मेरा जो आर्टिकल है कितने टाइम में इंडेक्स होता है। लोगों का एक एक दिन लग जाता है इंडेक्स होने में, किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा आर्टिकल कितने टाइम में इंडेक्स होता है। मैं पब्लिश कर रहा हूँ, टाइम देख लीजिए आप,
9:42 हो रहा है और मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा क्योंकि आर्टिकल इंडेक्स होने में टाइम लगता है, आप जानते हैं, लेकिन कितना कम टाइम में होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे पब्लिश और 9:42 हो रहे हैं, आप टाइमिंग देख लीजिए। ये कर दिया, यहाँ पे मैं पब्लिश कर दिया और मेरा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना साइट मैप यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे गया, इसको हम कर लेंगे यहाँ पे कॉपी और जाएंगे साइट मैप अपडेट करेंगे। तो हम सर्च करेंगे यहाँ से गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से खोल लेता हूँ। अब देखिए मैं सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ, तो आप ऐसा मत करिए कि झूठ बोल रहा हूँ मैं, ये मत सोचिएगा। और यहाँ से आया साइट मैप पे गया और इसको हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट करने के बाद कर देंगे अपडेट और अपडेट किया हो जा भाई। और ये अपडेट हो गया हमारा साइट मैप, 18 पोस्ट हो चुका है। और इसको हम जाएंगे यहाँ पे पोस्ट में और इसका लिंक करेंगे कॉपी और इसको एक बार हम डालेंगे यहाँ पे URL इंस्पेक्शन में, ताकि हम एक बार रिक्वेस्ट कर सके कि आप हमारा आर्टिकल को इंडेक्स करें। गूगल को एक बार बताना होता है कि आप हमारे आर्टिकल को इंडेक्स करें। तो अभी यहाँ पे देखिए सब कुछ NA दिखा रहा है, ठीक है। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट करने के बाद हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे कि हमारा कितना आर्टिकल लेता है टाइम इंडेक्स होने के लिए। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो गाइस काफी टाइम हो चुका है, 1 घंटे में अभी 12 मिनट बाकी है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको पब्लिश किया था 9:42 पे और अभी हो रहे हैं 10:30, ठीक है, 31 हो गया। तो अभी कुछ 11-12 मिनट बाकी है। तो अभी हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल में और वहां पे हम देखते हैं कि हमारा आर्टिकल इंडेक्स हुआ है कि नहीं। इतने में तो हो जाता है, मतलब आधे घंटे के अंदर हो जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा आर्टिकल इंडेक्स हुआ है कि नहीं। हम यहाँ पे आए और यहाँ से आने के बाद हम इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट और करेंगे इंटर। फिलहाल तो हो जाना चाहिए, देखते हैं यहाँ पे। और ये देखिए हो चुका है, हमारा आर्टिकल इंडेक्स हो चुका है। टाइमिंग में देख लेते हैं हम कितने बजे हो गया था हमारा। 10:45 पे हमारा आर्टिकल यहाँ पे इंडेक्स हो गया था। और मैं थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आर्टिकल इंडेक्स हो चुका है फिलहाल, और यहाँ पे लाइव भी दिखा रहा है, आप देख सकते हैं URL इज ऑन गूगल। देख सकते हैं कि 1 घंटा भी हुआ हमारा आर्टिकल इंडेक्स हो चुका है। क्यों हुआ है आप जानना चाहते हो तो मैं लास्ट में लगा देता हूँ इंडी स्क्रीन में, आप उस वीडियो को देखिए। और कैसा लगा आपको वीडियो हमारा, और पार्ट 1 आपने देखा फिर तो बोल रहा हूँ पार्ट 1 देखिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं इसी तरह का और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।